देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आयोजित की कार्यशाला। केंद्र सरकार की योजनाओं की आमजन तक जानकारी पहुंचाने का किया आह्वान। बस में चढ़ते समय महिला का पर्स हुआ चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। डंपर के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर हुई कहासुनी। परिवहन अधिकारी और डंपर मालिक ने दर्ज कराया मुकदमा। नपा गोविंदगढ़ में फूड लाइसेंस शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में पहुंचे लोगों को अंगदान के लिए किया प्रेरित। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिला अध्यक्ष गुप्ता ने आज विधानसभा में पेश किए बजट पर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण के ध्येय वाक्य को समर्पित भजनलाल सरकार का आज का पहला बजट रहा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में रखा यह बजट सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार विकास की और तेजी से काम करेगी। महिला व बालिकाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, लाडली सुरक्षा योजना सहित शेष रहे पुलिस थानों में महिला सहायता केंद्र को मंजूरी। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के प्रभावी उपायों के लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान। राज्य कार्मिकों के लिए डीपीसी में 2 वर्ष की छूट सहित सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जैसे महत्वपूर्ण घोषणाएं भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर ले जाने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्प को दर्शाता है। इधर समाजसेवी गिरीश गुप्ता ने बजट को लेकर कहा कि भजनलाल सरकार का पहला बजट जनहित में विकास को लेकर है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसका आगामी समय में लाभ मिलेगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव ने कहा कि आज का बजट जनहित को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया। प्रदेश को डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को विकास की गति मिलेगी और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा अलवर दक्षिण जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने कहा कि भजनलाल सरकार के पहले बजट ने यह साबित कर दिया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में सबका साथ, सबका विकास स्पष्ट रूप से झलकता है। बजट में सभी वर्गों को अहमियत दी गई है। प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को स्कीम 4 स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा मीना पहाड़ी स्थित आबकारी कार्यालय के समीप शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता और भाजपा जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया सहित नगर निगम के पार्षदों और भाजपा पदाधिकारी ने किया। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर शपथ ग्रहण करते हुए अतिथियों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। नगर निगम महापौर और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन पर तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं शिविर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसके विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शैक्षणिक गतिविधियों और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को महापौर और भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना सहित अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से महापौर घनश्याम गुर्जर ने संवाद किया जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में सम्मानित होने आए स्कूली बच्चों सहित अनेक लोगों ने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर पार्षद दूलीचंद सेन, अविनाश खंडेलवाल, विक्रम यादव, सुरेश वाल्मीकि सहित मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रवि यादव और गिरीश दीक्षित सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दैनिक अलवर न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए रीको के यूनिट हेड परेश सक्सेना ने MIA में उद्योगपतियों को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में जहां औद्योगिक इकाइयों द्वारा सड़क किनारे उद्योग से संबंधित सामान डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, वहीं परिसर के बाहर पार्किंग भी अवैध रूप से बना रखी है। सड़क किनारे नियमों के विरुद्ध पड़े होने की समस्या को अलवर न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। रीको यूनिट हेड परेश सक्सेना ने औद्योगिक क्षेत्र में A273 स्टील वर्क्स एंड पावर इंजीनियरिंग के सामने पड़े हुए लोहे के सामान को लेकर नोटिस जारी किया है। रीको यूनिट हेड परेश सक्सेना से इस संदर्भ में बताया कि इस प्रकार की इकाइयों को जिन्होंने परिसर के बाहर सामान डालकर या वाहनों की पार्किंग पर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस की समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब पुलिस अधीक्षक से पुलिस जाब्ते के लिए बात की जाएगी, जिससे इन कंपनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आपने बताया, जो रोड पे जो सामान डाल रखा है वो अतिक्रमण में ही आता है और इसके लिए हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने जो है इनको नोटिस दे रखे हैं जिन जिन फैक्ट्री वालों ने बाहर अपना सामान रख रखा है, और इनके हम पेनल्टी भी लगाई है हमने इन पे, और इनको हम और आगे कार्रवाई करेंगे और इनको हटवाएंगे। तो कितने दिन हुए हैं सर इनको नोटिस दिए हुए? अभी इनको 15-20 दिन हुए हैं नोटिस दिए हुए। तो इनके द्वारा बाकी वर्बली भी कहलवाया गया फैक्ट्री में, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम हटा लेंगे इसको जल्दी, और हम इंतजार करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर और आगे कार्रवाई करेंगे। नोटिस में क्या समय सीमा रखी गई थी सर? नोटिस में तो इनको 10-15 दिन की सीमा रखी गई थी, और उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि साहब हमें थोड़ा सा समय और दो, तो हमारा सामान काफ़ी, इसलिए हम हटा लेंगे, तो जल्दी इसको। अरावली विहार थाना क्षेत्र के मालवीय नगर चौराहे पर बस में चढ़ते समय महिला का पर्स पार हो गया, जिस पर पीड़ित महिला ने अरावली विहार थाना में चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह मालवीय नगर चौराहे पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान बैग से किसी ने पर्स निकाल लिया। पर्स चोरी का पता जब चला, जब वह बस में बैठ गई। पर्स में लगभग 8,000 रुपए, 2 सोने की अंगूठी, 3 ATM कार्ड, 4 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, स्कूटी की RC थी। उसके बाद महिला अरावली विहार थाने पर पहुंची और पुलिस को मामले से अवगत कराया। मैं मालवीय नगर चौराहे पर खड़ी थी, बैग मैंने टाका हुआ था, तो पीछे से किसी ने बैग की चेन खोलकर पर्स निकाल लिया, बस में चढ़ते टाइम शायद। क्या था पर्स में, क्या पर्स में रुपए थे, डॉक्यूमेंट थी, एक रिंग थी, मेन चीज तो डॉक्यूमेंट है। कितने पैसे थे? पैसे लगभग 8,000 रुपए थे। ये घटना मालवीय नगर चौराहे पर बस स्टॉप की। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने 2 दिवसीय विशेष अभियान में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेशन में अवैध शराब तस्करी की गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 20 लीटर अवैध देसी हथकढ़ शराब सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। साथ ही करीब 2000 लीटर वाश नष्ट की। खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान यादव के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई करते मंगत सिंह रायसिक तथा गुरविंदर सिंह रायसिक से करीब 20 लीटर अवैध देसी हथकढ़ शराब को बिना लाइसेंस के रखने एवं परिवहन करने पर गिरफ्तार किया गया। करीब 2000 लीटर वाश नष्ट कराई गई। बीती रात को परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं डंपर मालिक के मध्य कहासुनी को लेकर धक्का मुक्की करने के साथ विभाग की जीप के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने मुकेश चौधरी सहित 3 जनों के विरुद्ध राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार परिवहन विभाग के दिनेश जसोरिया ने रिपोर्ट पेश कराई कि वे बख्तल की चौकी पर वाहनों की जांच कर रहे थे, तभी मुकेश चौधरी सहित 3 जने वहां पर आए और कहा सुनी करने लगे तथा उन्होंने मारपीट की तथा सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इधर मुकेश ने परिवहन विभाग अधिकारियों पर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया कि मेरी गाड़ी का चालान दोबारा किया, चालान रसीद में गलत नंबर अंकित किए गए, सही कराने के लिए बख्तल चौकी परिवहन विभाग की फ्लाइंग के पास पहुंचा तो मेरे साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उसका ये मामला है, परिवादी मुकेश चौधरी है, वजीद का रहने वाला है। इसका ये कहना है कि मेरा डंपर जो चलते हैं जिसका चालान आरटीओ विभाग की फ्लाइंग ने किया है, उसमें रसीद में गलत नंबर डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिए। उसको मैं सही करवाने के लिए बख्तल की चौकी पर गया तो उस बात को लेकर इनका आपस में कहासुनी हुई, इसमें इनके आपस में मारपीट हुई। मुकेश चौधरी के सर में भी चोटें आई हैं। हाँ, मुकेश चौधरी के सर में चोटें। वो क्या कारण नजर आ रहा है उसका? वो तब जांच का विषय, जांच होने के बाद पता लगेगा। परिवहन विभाग के द्वारा भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है? परिवहन विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवहन विभाग वालों ने करवाया ये मुकदमा। दिनेश जसोरिया ने मुकदमा दर्ज कराया मुकेश चौधरी और 2 अन्य के खिलाफ। कि हम जब गाड़ियों के चालान कर रहे थे, मुकेश चौधरी 2 अन्य साथियों के साथ आया और हमारे साथ धक्का मुक्की की और राजकार्य में बाधा डाली और हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दोनों की तफ्तीश जांच जारी है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवट न्यूज के साथ। अगली खबर की ओर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 मोती डूंगरी अलवर में उप जिला कलेक्टर एवं नॉमिनी अध्यक्ष विधायक प्रबंधन समिति जुईकर प्रतीप चंद्रशेखर आईएएस की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर LR लाल सैनी ने बताया कि जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उप जिला कलेक्टर एवं नॉमिनी अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर आईएएस ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय की उपलब्धियों और विद्यालय के निर्माण कार्य, अनुशासन क्लब, गार्डनिंग एवं विद्यालय भवन आदि की प्रशंसा की। उप जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर आईएएस ने कुछ आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने बेसिक कोडिंग कंप्यूटर क्लासेस का आयोजन करना, कक्षा 8वीं से 10वीं तक करियर एप्टीट्यूड टेस्ट तथा 9वीं से 12वीं तक रोबोटिक ट्रेनिंग लैब्स आदि को लागू करने को कहा। तत्पश्चात समिति के सभी सदस्यों ने संविदा शिक्षकों की भर्ती, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक पैनल विद नेट कनेक्शन, विभिन्न विभागों एवं समितियों का गठन विषय पर परिचर्चा कर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय प्रबंधन समिति ने सभी सदस्यों ने उप जिलाधीश एवं अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत करते हुए आम सहमति व्यक्त की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने आश्वासन दिया कि उप जिलाधीश के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करके
तुरंत प्रभाव से विद्यालय में लागू किया जाएगा। पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विद्यालय की कक्षा 6ठी के छात्रों द्वारा कक्षा मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जुईकर प्रतीक चंद्रशेखरन IAS ने किया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की फूड स्टॉल और गेम्स स्टॉल लगाकर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों एवं विविध प्रकार के खेलों के प्रति जागरूक किया। इसमें विद्यार्थियों ने स्वयं के द्वारा बनाए हुए विभिन्न प्रकार की व्यंजनों एवं खेल कूद से संबंधित वस्तुओं को प्रदर्शित किया एवं बिक्री की। इस कक्षा मेले के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन में विभिन्न प्रकार के कौशलों को अर्जित करना रहा। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रेखा जैन रही। इनके कुशल निर्देशन में कक्षा मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मुंडावर पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने जाट बहरोड ग्राम में आयोजित की जा रही 26वीं बाबा भगवान दास क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि किया। मंजीत चौधरी ने 1 ओवर बैटिंग कर टूर्नामेंट को शुरू करवाया। पूर्व विधायक ने कहा कि ऐसे बड़े खेलों का आयोजन होता रहना चाहिए। शिक्षा के साथ युवाओं को खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान अतिथि जाट बहरोड सरपंच सुरेंद्र चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि महेश गुप्ता, जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी, जिला पार्षद ईश्वर यादव, झालावाड़ सरपंच अजीत यादव, फौलादपुर पूर्व सरपंच सुंदरपाल यादव, मुंडावर नगर पालिका वाइस चेयरमैन उदय जोरिया, घनश्याम यादव, MPS अलवर नगर परिषद पार्षद सुनील चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनीष यादव, कर्णिकोट सरपंच कैलाश शर्मा, पूर्व सरपंच रमेश तक्षक, सुभाष चौधरी, विनोद चौधरी, संदीप चौधरी, दीपक चौधरी, संयोजक BD स्पोर्ट्स क्लब व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की अध्यक्षता में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वार्षिक उत्सव में बच्चों द्वारा भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मौजूद अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अति वरिष्ठ अतिथि जय आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में बेटियां बेटों से ज्यादा पढ़ाई कर उच्च पदों पर आसीन होकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। विद्यालय में अध्ययनरत बेटियों से कहा कि आप अपने माता पिता द्वारा बताए आदर्शों पर चल पढ़ाई करें। कक्षा 10 और 12 के बाद किस तरफ जाकर अपना भविष्य बनाना है, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। इसके लिए विद्यालय के डायरेक्टर प्रदीप कुमार बख्शी से कहा कि आप कक्षा 10 उत्तीर्ण कर चुके बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए विशेषज्ञों को बुलवा बच्चों का मार्गदर्शन करवाए। आहूजा ने बच्चों को महान संतों और देश की महान विभूतियों वैज्ञानिकों की जीवनी का अध्ययन करने के लिए 50 पुस्तकें विद्यालय को भेंट की। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके पश्चात विद्यालय प्रबंधक प्रदीप कुमार बख्शी और विद्यालय स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि ज्ञानदेव आहूजा, अति विशिष्ट अतिथि जय आहूजा, विशिष्ट अतिथि ITBT के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह, अतिथि हरीश मुखीजा, कृष्ण सैनी, बार एसोसिएशन संघ अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, ओम प्रकाश सरपंच गगनदीप सिंह, ब्रजेश, योगेश बख्शी, सुरेश शर्मा, गुलाब सैनी सरपंच मिलकपुर, सहायक अभियंता ओम प्रकाश गुप्ता और मौजूद मीडिया कर्मियों का माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। अति विशिष्ट अतिथि जय आहूजा ने गार्गी पुरस्कार से सम्मानित छात्रा जयवृंद सिंह, नंदनी अग्रवाल, आयशा, आरती, प्रभजोत कौर, दीपिका वर्मा, याचना, मानसी, वंशिका, मुस्कान कालरा,
इशप्रीत कौर, दीपिका दीक्षित, ईशा वर्मा, श्रेया यादव, ऋचा वर्मा, तन्नू वर्मा, अभय अटल, अमनजोत सिंह, मानसी शर्मा, गर्वित गोयल व राज्य स्तर पर खेल चुकी साक्षी वर्मा सहित अन्य प्रतिभावान बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इनमें से अनेक बच्चे इंस्पायर्ड अवार्ड से सम्मानित बच्चे शामिल थे, जिन्हें सरकार से 4 लाख रुपए भी मिले हैं। इस दौरान डायरेक्टर सपना बख्शी, प्रधानाचार्य संजय शर्मा, वाइस प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापिका शिवानी यादव, भगत सिंह व समस्त स्टाफ और अनेक बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। मंच संचालन मास्टर सुरेश नागपाल और विद्यालय में अध्ययनरत इंग्लिश मीडियम की छात्राओं ने किया। जो बहुत सारा कंपटीशन आप लोगों की जिंदगी में ला दिया है और माता पिता और परिवार का आपके ऊपर बहुत दबाव होता है बहुत ज्यादा परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अब दुनिया तेजी से बदलती जा रही है, बहुत नई नई चीजें विकसित हो रही हैं और बहुत नए नए तरीके के कैरियर ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो माननीय बख्शी जी से मेरा एक आग्रह है कि 10th तक तो बच्चे लगभग वही पढ़ाई करते हैं जो उनके कोर्स में है, राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो 10वीं के बच्चों की जिंदगी में आता है और वहां पे उनको समझ में नहीं आता कि यहां से आगे हमें क्या करना है। कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत पढ़ाई करते हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी में आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो आपके परिवार के लोगों की इच्छा होती है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, और समय बहुत तेजी से बदल रहा है और उसमें बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शन हर स्ट्रीम में आ रहे हैं, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, साइंस में भी। तो माननीय बख्शी जी से मेरा आग्रह है कि बच्चे अपनी पसंद की जिंदगी चुन पाएं, इसलिए 10th के बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला करके हमको अपने क्षेत्र में काउंसलिंग सेशंस करने और बच्चों की मदद करनी है आप लोगों की कि आपका आगे बेस्ट करियर क्या हो सकता है। कई बार आपको चुनने में दिक्कत आती है अगर आपके पास में बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और विशेष। मुंडावर उपखंड के गांव दरबारपुर के शिक्षाविद, लेखक एवं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर D.R. शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकें नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित विश्व स्तरीय पुस्तक मेले में सम्मिलित की गई है। डॉक्टर शर्मा द्वारा राजनीति विज्ञान विषय पर लिखित पुस्तकें भारतीय संघ व्यवस्था, भारत निर्माण एवं मनरेगा और भारतीय शासन एवं राजनीति कॉलेज स्तरीय विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। प्रथम पुस्तक में भारतीय शासन और राजनीति तथा भारतीय संघ व्यवस्था के स्वरूप का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। द्वितीय पुस्तक में मनरेगा योजना के ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव की बारीकी से विवेचना की गई है तथा तृतीय पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान और संसदीय प्रणाली के संदर्भ में विस्तार से विवेचना की गई है। इन पुस्तकों का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक रावत पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा किया गया है। डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकें हॉल नंबर 5 और स्टॉल नंबर 16 में उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर शर्मा मुंडावर उपखंड स्तर पर इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय का संचालन भी कर रहे हैं, जिसमें गरीब और वंचित वर्गों की बालिकाओं को निःशुल्क अध्ययन कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए डॉक्टर शर्मा की पुस्तकों का नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्तरीय पुस्तक मेले में सम्मिलित किया जाना है क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखित शोध पत्र समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहते हैं। मैं डॉक्टर धर्मराज शर्मा, गांव दरबारपुर से। मेरे द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें पहली पुस्तक है भारतीय संघ व्यवस्था, दूसरी पुस्तक है भारत निर्माण एवं मनरेगा और तीसरी पुस्तक जो है मेरे द्वारा लिखी गई है वह है भारतीय शासन एवं राजनीति। इन तीनों पुस्तक जो है ये इस समय नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्तरीय पुस्तक मेले में रखी गई है। इन तीनों पुस्तकों में मेरे द्वारा भारतीय शासन एवं राजनीति, भारतीय संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आदि के संबंध में विस्तार से लिखा गया है। भारत निर्माण एवं मनरेगा पुस्तक में केंद्र सरकार के द्वारा जो नरेगा योजना को लाया गया है, नरेगा योजना का प्रभाव,
के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ये तीनों पुस्तकें कॉलेज स्तरीय विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। और ये तीनों पुस्तकें जो शोध कर रहे हैं विद्यार्थी शोधार्थियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा मंडल पर चलो गांव की ओर कार्यशाला आयोजित की गई। चलो गांव की ओर अभियान में प्रभारी भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव गोविंदगढ़ कस्बे में पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने चलो गांव की और कार्यशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक मतों से विजयी बनाने का भी संकल्प दिलाया। वहीं आईटी सेल भाजपा के मोहित बटवाड़ा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की 18 गारंटी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा मंडल संयोजक रवि सनातनी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों और लाभार्थी परिवार के लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुने और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे। कार्यक्रम का संचालन आईटी सेल भाजपा के मोहित बटवाड़ा ने किया। इस मौके पर रवि सनातनी, श्याम अरोड़ा, विक्रम सिंह, राजकुमार शर्मा, सचिन शर्मा, सुनील खत्री, गोविंद प्रसाद, भगवान दास, शिब्बी सैनी, गोपाल सिंह, गोविंद गौतम, करम दास, दीपचंद शर्मा, रंजीत वर्मा, मुकेश बजाज, चमन सिंह, लखविंदर सिंह, प्रेमचंद, सुरेश, ब्रजेश पटेल, गोपी लाल आदि लोग सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा क्षेत्र अलवर है उसके हर मंडल में हम लोग गांव चलो अभियान के रूप में जा रहे हैं। अपना जो देश है वो उसको कहाँ लेके जाना है, किस तरह से राजनीति के साथ साथ हम सबको भविष्य की चिंता है। 2047 तक देश के प्रधानमंत्री का सोच है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि विकसित भारत बने। तो संकल्पित भारत हम गांव चलो अभियान के तहत हम गांव-गांव में जाकर के इस तरह का प्रचार करें कि आज तक हमको जो सुख सुविधाएं, जो गांव को जो सुविधाएं, शिक्षा है, पानी है, सड़क है, ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाई। कोई गरीब आदमी बैठा आज तक भी, कई लोगों को देखा है कहीं उनको छतें नहीं होती, मकान नहीं होते। आपने कुछ 1-2 साल पहले जब कोरोना की तरफ जाएंगे, कोरोना की महामारी ऐसी बुरी हालात हो गई थी देश की, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो उस कालखंड में ये देश कोरोना से बच नहीं पाता। और ये विदेशी जो दवाएं जो भारत में आयत होकर के तब कराते, तो बल्कि भारत की निर्मित हमारी दवाइयां जो बनकर के तैयार हुई 100 देशों को बचाया। संकल्पित भारत के रूप में हम सब गांव-गांव के रूप में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव में जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि हमको करना है क्या है, आगे चलना है क्या है। और लोकसभा का चुनाव जीता करके तीसरी बार हमको देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, जिनके हाथों में देश लगभग 10 साल से सुरक्षित है। मैं कार्यकर्ताओं को, गोविंदगढ़ वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त कार्यकर्ताओं को करना चाहता हूँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर की ओर से गुरुवार को नगरपालिका परिसर गोविंदगढ़ में 11 बजे से फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें मिष्ठान भंडार, डेयरी, किराना स्टोर व मेडिकल स्टोर, चाट वाले, फल फ्रूट वाले, फास्ट फूड वाले, दूध का काम करने वाले के लाइसेंस के आवेदन प्राप्त किए। स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर केशव गोयल ने बताया कि सरकार की ओर से खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले दुकानदारों के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मेठी एवं इंस्पेक्टर केशव गोयल ने शिविर में आए हुए लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया और अंगदान करने की शपथ दिलवाई। इसी मंशा से गुरुवार को 1 दिवसीय शिविर नगर पालिका परिसर में आयोजित कर लाइसेंस जारी किए तथा दुकानदारों को लाइसेंस के प्रति जागरूक किया। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि जब टीम निरीक्षण के लिए आए तो अपने प्रतिष्ठानों को बंद नहीं करके टीम का सैंपल के लिए सहयोग करे, साथ ही मिलावटखोरी से दूर रहे। शिविर में फूड लाइसेंस बनवाने के लिए दुकानदारों की भीड़ उमड़ी। शिविर में 180 लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मेठी, दीपक बत्रा, अरुण जैन,
मंगतूराम, कैलाश चंद आदि दुकानदार मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार गोविंदगढ़ कस्बे में एक खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर सीएमएचओ कार्यालय अलवर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी जो आगंतुक व्यापारी हैं उनको उसमें आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाकर उनसे मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। आवेदन करवाकर उनके पंजीयन और जो भी लाइसेंस है वो समय पर जारी किए जा रहे हैं। सर, अभी तक कितने आवेदन आए? अभी करीब हमारे पास 160 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनको हम ऑनलाइन अपलोड करके जल्द से जल्द जारी कर रहे हैं। सर, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें जो किस प्रकार के दुकानदार जो आवेदन कर रहे हैं? यहाँ पर ज्यादातर छोटे व्यापारी हैं, जैसे फल सब्जी विक्रेता, चाट ठेले वाले, दूधिये जो अपनी मोटरसाइकिल पर दूध बिक्री का कार्य करते हैं, छोटे किराना स्टोर, वो सभी यहाँ पंजीयन करवा के और अपने को लाभ फायदा ले रहे हैं। सर, आमजन के लिए कोई संदेश? हमारा सभी आमजन से ये निवेदन है कि वो जो भी खाद्य व्यापारी है वो अपना खाद्य लाइसेंस या पंजीयन जो भी उसका वार्षिक टर्नओवर है उसके अनुसार करवाकर ही व्यवसाय करे। अन्यथा उनके पास लाइसेंस या पंजीयन नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध FSSA के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायत समिति गोविंदगढ़ में गुरुवार सुबह 11 बजे उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। UIT अलवर के प्रशासनिक अधिकारी भारत भूषण गोयल, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, प्रधान रसनम गोपाल चौधरी की मौजूदगी में उपखंड मुख्यालय पर आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जन सुनवाई की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस व्यवस्था के तहत द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर आयोजन किया। आमजन की समस्याओं को सुना गया, मौके पर समाधान के प्रयास किए गए। जन सुनवाई में 19 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें जमीनों से संबंधित, जलदाय विभाग से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित और शौचालय से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए। वहीं रामबास ग्राम पंचायत के निवासियों के द्वारा जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को परिवार सौंपा कि उनके गांव रामबास को नगरपालिका गोविंदगढ़ में सम्मिलित किया जाए, जिससे उन्हें पूरी सुविधाएं मिल सके एवं रामबास ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली गैर मुमकिन बगीची एवं सरकारी भूमियों पर कब्जों को लेकर उपखंड अधिकारी को परिवाद सौंपे गए। जन सुनवाई में ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी सहित गोविंदगढ़ क्षेत्र के आमजन उपस्थित रहे। जन सुनवाई में करीब 17-18 परिवाद प्राप्त हुए, जिन्हें SDM निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कलेक्टर साहब के आदेश से हमें सुपरवाइजिंग ऑफिसर बनाया गया है रामगढ़ और गोविंदगढ़ पंचायत समिति में। जन सुनवाई कैसी हो रही है तो लोग यहाँ पर काफी संतुष्ट दिखे और करीब 17-18 परिवाद इनको मिले हैं, जिनका निस्तारण करने का SDM से प्रयास कर रहे हैं। खैरतल तिजारा जिले में त्रिस्तरीय एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार फरवरी माह के द्वितीय गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में तिजारा की पंचायत समिति में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान कोट कासिम की ग्राम पंचायत जोड़िया में कुल 16 प्रकरण आए, जिनमें मौके पर कई शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद लोगों की समस्याओं एवं सार्वजनिक समस्याओं के प्रार्थना पत्रों पर संबंधित अधिकारी व कार्मिकों को निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, जिससे परिवादियों को जिला स्तर पर नहीं जाना पड़े। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने का कार्य किया जाए। अधिकारी व कर्मचारी किसी भी कार्य में खाना पूर्ति न करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार, SDM तिजारा अनूप सिंह, SDM टपुकड़ा सत्यनारायण, तहसीलदार बसंत, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, SBO, विद्युत सहायक अभियंता, PWD सहायक अभियंता, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सहित समस्त विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 जने को गिरफ्तार किया है। 13 जुलाई 2021 को लूट के मामले में 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया। सदर थाना पुलिस के रीडर शेर सिंह ने बताया कि 13 जुलाई 2021 को नूह के निवासी सहनवाज
व उसका दोस्त वशीद व मुनसेद अलवर आए थे। कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे। उनका परिचित शहजाद कारोली निवासी है। उसके कहने पर वे नूह से अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में आ गए। उसके बाद उनको कारोली की तरफ बुलाया। कारोली के रास्ते पर आते समय उनकी कार को रुकवाया और 7 जनों ने उनका अपहरण कर जंगल की तरफ ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की और उनके पैसे व मोबाइल छीन लिए। इसके अलावा करीब 80,000 रुपए फोन पे व अकाउंट के जरिए लूटे। इसके बाद मारपीट कर उटोली के पास एक्सप्रेस हाईवे पर छोड़कर भाग गए। इस घटना के बाद आरोपी गोपाल, सहरून, नरेंद्र व तायल को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आसिम व राहुल को अब गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 7 आरोपी थे। मुख्य आरोपी शहजाद फरार है। 2021 को शहनवाज निवासी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। मैं और मेरे दोस्त वसीम और मुनफेद यहाँ अलवर आए हुए थे। उनका कोई मिलने वाला रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था, उनके समाचार लेने के लिए आया था। तो शहजाद कारोली का है, उसने उनसे संपर्क किया और उनको यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में बुला लिया। ट्रांसपोर्ट नगर से उनसे संपर्क करके उन तीनों को कारोली के पास बुला लिया। कारोली को जाने वाले रास्ते पे उनकी गाड़ी के आगे इन्होंने अपनी गाड़ी लगा के उन तीनों लड़कों को उस गाड़ी में से खींचकर अपनी गाड़ी में पटक लिया और उनके साथ जंगल में ले जाकर मारपीट की और उनके मोबाइल और नकदी पैसे उनकी जेब में थे वो उन्होंने लूट लिए। कुछ पैसे उन्होंने 46,000 रुपए उनके मोबाइल से फोन पे से भी ट्रांसफर करवाए थे और ट्रांसफर करवाने के बाद में उनको मारपीट करके और हाईवे है एक्सप्रेस हाईवे वहाँ बूटोली के पास में लक्ष्मणगढ़ इलाके के वहाँ गाड़ी सही छोड़ के भाग गया है, जिसमें से 4 को तो पहले गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल सिंह, सहरून, नरेंद्र और ताहिर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 हासिम और राहुल को कल उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। इसमें टोटल 7 थे। टोटल 7 आरोपी थे। रकम कितनी लूटी गई इनसे? रकम 46,000 रुपए थे, ये फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर करना बता रहे थे और 40,000 रुपए और इन्होंने फोन पे से ट्रांसफर करवाए थे। ये जो परिवादी है ये कहाँ के रहने वाले? ये परिवादी नूह का है, हरियाणा का। इनके आपस में संपर्क कैसे हुए? क्या ये शहजाद है जो कोई इन जो परिवादी थे उनसे पहले से जान पहचान थी। उन आरोपी मुस्तकी समय से एक रिश्तेदारी है इस शहजाद के पड़ोस में, जिससे शहजाद उनको जानता था। शहजाद ने उनको फोन करके बुलाया था। इसमें फरार कौन चल रहा है? फरार अब शहजाद रहा है इसमें कारण, बाकी सारे गिरफ्तार हो। अशोका फाउंडेशन और पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में 25वां निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। संयोजक शिविर दिनेश कुमार भाटिया ने बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों का नेत्र की जांच की गई और जिन मरीजों को मोतियाबिंद की शिकायत आई है उन मरीजों को शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर में निशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। आज नेत्र शिविर का लगाया जिसमें कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए जाएंगे जिनको मोतियाबिंद है। अशोका फाउंडेशन और पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर के संयुक्त तत्वाधान में कैंप आयोजित किया गया है। इसमें अभी सबकी जो मरीज आए हैं करीब 125 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनकी जांच चल रही है। जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन होगा उन मरीजों को बस द्वारा आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को 2 बजे जयपुर शंकरा आई हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर में कल 9 तारीख को 9 फरवरी को उनका ऑपरेशन होगा। मरीजों का रहना खाना सब निःशुल्क रहेगा, किसी प्रकार का कोई चार्जेस मरीजों को नहीं देना होगा। ऑपरेशन के पश्चात 10 तारीख को 11 बजे वहां से चेकअप करने के बाद में उन मरीजों को वापस पेंशनर भवन अलवर में 3 बजे तक छोड़ा जाएगा बस द्वारा। ये शिविर कितने बजे से चालू हुआ है, कितने बजे तक चलेगा? ये शिविर आज 9 बजे से 1 बजे तक का चेकअप का है। 2 बजे बाद चयनित मरीजों को ऑपरेशन के लिए जयपुर शंकरा आई हॉस्पिटल के लिए अशोका फाउंडेशन के द्वारा बस द्वारा ले जाया जाएगा। अभी तक कितने मरीज को लाभान्वित किया जा चुका है? अभी तक 100 करीब मेरे पास 90 के आसपास मरीजों का चेकअप चल रहा है इस समय। अलवर दिल्ली रोड पर चालान काटने को लेकर विवाद के दौरान अलवर आरटीओ कर्मियों ने बुधवार बीजेपी के एमआईएम मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी की पिटाई कर सिर फोड़ दिया।
रात को MIA थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में आरोपी कर्मचारी वाहन लेकर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। MIA पुलिस ने बताया कि ट्रांसपोर्ट मुकेश चौधरी की ट्रक को RTO दस्ते की गाड़ी ने रोककर चालान काटा था, जिसके बाद मुकेश वाहन को लेकर वहां से आगे निकल गया। बख्तल की चौकी पर उड़न दस्ते की गाड़ी में सवारी कर्मचारियों ने उसे दोबारा रोक लिया। फिर चालान काटने लगे तो मुकेश ने विरोध जताया और कहा कि एक ही गाड़ी का कितनी बार चालान करोगे। इस बात पर झगड़ा हो गया। इसके बाद RTO उड़न दस्ते के कर्मचारियों ने मुकेश चौधरी को पीटा और सिर में पिस्टल का बट मारा, जिससे उसका सिर फूट गया और वह खून से लथपथ हो गया। जबड़े में भी चोट लगी है। बाद में उसे ESIC अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उड़न दस्ते के कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुकेश चौधरी ने कहा कि चालान में वाहन का नंबर भी गलत डाला गया। इसी बात पर विरोध हुआ था। दस्ते के कर्मचारी शराब के नशे में थे। दस्ते की 4 गाड़ियां मौके पर थी। जब चालान पर ट्रक का नंबर गलत डाला तो मैंने टोका था। पहले तो ट्रक को 2-3 हजार रुपए लेकर छोड़ने की बात कही थी, लेकिन जब चालान बना दिया तो तुरंत चालान का पैसा ट्रांसफर कर दिया था। इसके बावजूद बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगे। पिस्टल का बट सिर में मारा, लात घूंसे भी मारे। MIA में जब मारपीट हुई तो भीड़ जुट गई। इसके बाद दस्ते की 4 में से 1 गाड़ी चली गई। बाकी 3 गाड़ियों को रोक लिया गया, जिनको बाद में पुलिस साथ लेकर चली गई। 10 बजे के आसपास की घटना थी। परिवहन विभाग के दस्ते की टीम थी, 4 गाड़ियां थी और उन्होंने गाड़ी रोकी थी। मैंने चालान उनसे पहले ही करा चुका था। फिर दोबारा से उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैं ये चालान की रसीद लेकर उनके पास गया, जो मैंने नगद तुरंत 30,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया था। तो उन्होंने इसमें क्या नंबर गलत कर दिया, तो मैंने कहा इसका नंबर सही कर दीजिए। गाड़ी को उन्होंने इसको के नंबर गलत कर दिए थे, ट्रक के नंबर गलत कर दिए थे। ट्रक उन्होंने छोड़ दिया था। पहले तो उन्होंने 2-3 हजार रुपये खर्चा लगेगा। मैं क्यों दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे चालान कराया है, 2 घंटे 1 घंटे पहले का चालान है। तो फिर बोलो ठीक है, तो गाड़ी लेके भाग यहाँ से। तो गाड़ी मैंने ड्राइवर गाड़ी लेके चले गया, तो मैंने कहा सर इसका करेक्शन कर दीजिए, कल को कोई दूसरा अधिकारी नहीं मानेगा। इतने में पिछली गाड़ी में 4-5 लोग उतरे और एक रिवॉल्वर लगी थी, इसमें सर में मारा। इससे मारा सर रिवॉल्वर से। अच्छा। और उसके बाद सबने मुझसे लात मारना, बहुत बुरे तरह से मारना शुरू कर दिया। मुझे फिर पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद 2-3 नाक से खून निकला मैंने बहुत ज्यादा। 2-3 मिनट बाद मुझे होश आया तो वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। और जो लोग वो पिछली गाड़ी में से आए थे वो नशे में धुत थे, शराब पी रखी थी उन्होंने। कहाँ का दस्ता था ये जयपुर की फ्लाइंग उड़न दस्ता था और बख्तल की चौकी की घटना थी। उसके बाद भीड़ ने उनको रोका। एक गाड़ी जो शराब पी रखी थी वो लोग गाड़ी को लेकर भाग गए। 3 गाड़ियों को भीड़ ने रोक कर रखा, जाने नहीं दिया। मौके पर MI थाना अधिकारी जी पहुंच गए थे, फिर उनको थाने ले गए उठा के। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टहला थाना पुलिस ने ट्रैक्टर लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 2010 में ग्राम राजपुर बडाम से ट्रैक्टर लूट करने वाले 14 साल से 299 CRPC में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की ओर से चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए अलग अलग टीम गठित की गई। टीम ने 2010 में ग्राम राजपुरा बड़ा में ट्रैक्टर लूट के अंतर्गत CRPC की धारा 299 में वांछित आरोपी ग्राम धूलवास कामा निवासी कासम खां पुत्र छुटमल मेव को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा टहला पुलिस ने 1000 रुपए इनामी वांछित स्थायी वारंटी धर्मपुरा
सेंथल दौसा निवासी देवी सहाय पुत्र प्रभाती लाल बैरवा और इल्ली उर्फ जग्गी पुत्र इस्माइल मेव को गिरफ्तार किया है। टैला पुलिस के अनुसार भैंस चोरी के प्रकरण में 10 माह से फरार कोरडा कला सिकंदरा दौसा निवासी लल्लूराम उर्फ राजपुत्र प्रभुदयाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। समाजसेवी पूर्व सरपंच जानी भगत की याद में उनके परिवार के लोगों ने सब्जी मंडी में वाटर कूलर लगवाया। वाटर कूलर का उद्घाटन प्रधान बीपी सुमन, सिंधी समाज के मुखी गोकुलदास मृगवानी, सब्जी मंडी अध्यक्ष प्रेम भक्तानी, विधायक प्रतिनिधि नवीन खेरिया, समाजसेवी शंकर भगत ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए किया गया कोई भी कार्य पुण्य देने वाला होता है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सब्जी मंडी में लगाया गया वाटर कूलर लोगों के लिए खासा उपयोगी साबित होगा। गुरुवार को पूर्व सरपंच जानी भगत की पहली पुण्यतिथि थी। पूर्व सरपंच के पुत्र प्रेम भगत, राम व भगवान ने उनकी याद में वाटर कूलर लगवाया है। वाटर कूलर उद्घाटन के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर शंकर भगत, सब्जी मंडी अध्यक्ष प्रेम भक्तानी, डॉक्टर युधिष्ठिर पमनानी, डॉक्टर राजेश पमनानी, गोवर्धन दास भक्तानी, अर्जुन दास भक्तानी, प्रदीप भगत, पत्रकार कमलेश पमनानी, पत्रकार दौलत भारती, प्रभुदयाल, राम भगत, भगवान भगत, मनोज भक्तानी, रवि भक्तानी सहित सैकड़ों नागरिक मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रामगढ़ कस्बा स्थित भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में भाजपा की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता व गिरीश दीक्षित, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा द्वारा मां भारती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यशाला में आए जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने सर्वप्रथम उपस्थित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि रामगढ़ मंडल के जितने भी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद है, सभी अपने अपने मोबाइल में सरल ऐप और नमो ऐप डाउनलोड करें और साथ ही अपने अपने गांवों मोहल्लों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को भी इन दोनों ऐप को डाउनलोड करवाएं। इन दोनों ऐप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही भाजपा की रीति नीतियों का लेखा जोखा मिलेगा। साथ ही अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों, खिलाड़ियों और लाभार्थी परिवारों के लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुने और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे। सभी बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास कर लोगों से संपर्क कर विरोधियों को भी पार्टी में लाने का प्रयास करें। साथ ही उनके साथ फोटो खींच ऐप में अपलोड करें। प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा किए गए संपर्क और कार्यों का लेखा जोखा मंडल कार्यालय पर जमा कराएं। मंडल से जिला कार्यालय पर भेजा जाएगा और जिला कार्यालय से प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों को भी सुना गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, प्रभारी गिरीश दीक्षित, जिला विस्तारक दीपराम भूमन, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महामंत्री नरेंद्र चौधरी, कैलाश खंडेलवाल, विजय शेखावत, रमेश और राजपूत, जयसिंह राजपूत, सुरेंद्र कालरा, मनोज सोनी, कजोर चौधरी, अमर सिंह भलाई, शमशेर सिंह यादव, विक्रम सरपंच, सुभाष वर्मा, कृष्ण कालरा सहित अनेक बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कठुमर भाजपा मंडल पर आओ गांव चले की कार्यशाला श्री लालदास मंदिर पर आयोजित की गई। इस मौके पर जिला सह संयोजक प्रदीप जैन ने आओ गांव चले की कार्यशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी में जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को
सर्वाधिक मतों से विजयी बनाने का भी संकल्प दिलाया। वहीं प्रवासी चेयरमैन शेर सिंह मीना ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की 18 गारंटी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज व विस्तारक आदि के संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में बूथ अध्यक्ष रमन चौधरी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक ने किया। इस मौके पर मंडल महामंत्री अनिल टिंकल, श्याम सिंह, सतीश पाराशर, दौलत शर्मा, चरण सिंह चौहान, मंडल कोषाध्यक्ष अनिल कुलवाल, भूमिदत्त शर्मा, सुमित सोनी, महेंद्र चौधरी, विनोद शर्मा, विजय सिंह लाटकी सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बुधवार को प्रातः 10 बजे सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ढाका ने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले सैटेलाइट हॉस्पिटल के परिसर में सामने स्थित जमीन पर पौधे लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के पीछे की जमीन पर झाड़ियां हटवाने व साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लैब में हो रही जांचों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने जनरल व महिला वार्ड में मरीजों से वार्ता कर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं एवं डॉक्टर के बारे में फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनको दी जाने वाली सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने समाज में बेटी की महत्वता को बताते हुए बेटा व बेटी के बीच में भेदभाव न करने के लिए वार्ड में स्थित महिलाओं को प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे कार्मिकों से उनके कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के पश्चात CMHO ऑफिस में जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर एवं अन्य सदस्यों ने अस्पताल की आवश्यक उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस एम्बुलेंस, स्टाफ गार्डन, CCTV कैमरा, क्यूबिक ट्रैक, पर्दे, बेडशीट एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी फंड को उपयोग में लेने के लिए अनुमोदन किया। बैठक के दौरान लोकल भामाशाहों का अस्पताल में किए गए कार्यों के लिए फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया एवं अन्य कार्यों में स्वयं से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बैठक के दौरान विधायक किशनगढ़ बास, दीपचंद खेरिया, CMHO RD मीना, PMO निखिल भामाशाह, गिरीश डाटा, अशोक डाटा, अभिषेक गोयल, योगेश गुप्ता, राजकुमार चंचलानी, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, देवेंद्र कुमार गुप्ता सहित अस्पताल के डॉक्टर व समिति सदस्य मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के विकास पथ स्थित अन्नपूर्णा रसोई का तहसीलदार बसंत परसोया ने निरीक्षण किया। तहसीलदार ने खाने की गुणवत्ता जानी। बाहर से आने वाले गरीब लोग कोई भूखा न सोए, ताजा भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार ने भोजन खाया। संचालक को इनाम के तौर पर 500 रुपए दिए गए। भिवाड़ी जिला DST ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर टायर व अन्य सामान लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश कर आरोपी इरफान व सहकुल को दस्तयाब किया है। दोनों आरोपी अलवर के मालाखेड़ा व कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में 6 साल से फरार चल रहे थे। आरोपी इरफान पूर्व में हसली छीनने वाली गैंग का मुख्य सरगना रहा है तथा करीब 2 दर्जन मामलों में जेल जा चुका है। भिवाड़ी जिला स्पेशल टीम की प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक योगेश धाचीज के आदेशानुसार वांछित फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत 24 अगस्त 2018 को रामप्रकाश पुत्र गोपीलाल ने थाना मोड़क जिला कोटा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह ट्रेलर लेकर मंगलम फैक्ट्री कोटा से होता हुआ ट्रांसपोर्ट जा रहा था। इस दौरान ट्रेलर के आगे ट्रक
लगाकर 3-4 लोगों ने उसे पकड़कर हाथ पैर बांधकर गाड़ी में पटक दिया और गाड़ी को जंगल में ले गए और बाद में मुझे और गाड़ी को छोड़कर टायर और 2 बैटरी खोलकर ले गए। उधर रुदन पुत्र दुन्नी खान ने अलवर के मालाखेड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 12 अगस्त 2018 को ट्रक के आगे गाड़ी लगाकर उसके हाथ पैर बांधकर पटक दिया और गाड़ी के 15 टायर, रिम सहित और 2 बैटरी खोलकर ले गए। डीएसपी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि भिवाड़ी एसपी योगेश धातीच ने इनामी बदमाश, लूट डकैती, रंगदारी, फायरिंग, गो तस्करी, अवैध हथियारों के मामले में फरार चल रहे बदमाशों की गिरफ्तारी करने के जिला स्पेशल टीम को निर्देश दिया। इसके बाद डीएसपी ने वांछित अपराधियों को चिन्हित कर उनकी सूचनाएं संकलित की तो अलवर जिले के थाना मालाखेड़ा व कोटा ग्रामीण के मोड़क थाने में दर्ज लूट के मामले में 6 साल से फरार चल रहे इरफान उर्फ इक्का पुत्र आकुब उर्फ बूटा व सहकुल उर्फ काला पुत्र छोटू मेव निवासी भागोर की डीएसपी कांस्टेबल गोपीचंद को सूचना मिली कि दोनों आरोपी मानेसर गुरुग्राम की तरफ गए हुए हैं। सूचना मिलने पर डीएसपी प्रभारी एसआई दारा सिंह, हेड कांस्टेबल मनदीप सिंह, सुनील व ओम प्रकाश तथा कांस्टेबल कुलवीर व गोपीचंद की टीम दोनों आरोपियों को गुरुग्राम के खेड़कीदोला थाना इलाके से दस्तयाब कर भिवाड़ी लाई और कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना को सौंप दिया। पुलिस थाना शेखपुर अहीर के अवैध देसी हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते 4 लीटर हथकढ़ शराब के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना पर माजरा पीपली गांव से 4 लीटर हथकढ़ शराब के साथ आरोपिता सुमित्रा देवी पत्नी अमर सिंह रायसिक निवासी माजरा पीपली को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दौरान धारदार छुरा सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरदयाल ने बताया कि तकनीकी माध्यमों से सूचना संकलन कर टीम ने मुस्तकीम पुत्र आसीन खान निवासी चावंडी खुर्द को छुरा के साथ गिरफ्तार किया है। तिजारा थाना पुलिस ने वांछित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। तिजारा थाना पुलिस टीम ने वांछित महिला कुलवंत कौर उर्फ कलवंत कौर पत्नी कुशाल सिंह, श्रीमती चांद कौर पत्नी फूल सिंह निवासियान बेरला, सुनीता पत्नी रविंद्र उर्फ रवि रायसिक निवासी नंगला शाहाबाद और संतोष पत्नी राजेंद्र सिंह निवासी नंगला शाहाबाद को गिरफ्तार किया है। अन्नपूर्णा रसोई खेडली और कई सरकारी कार्यालयों का तहसीलदार आर.के. यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने अन्नपूर्णा रसोई में मिली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की और हल्की सामग्री की जगह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने की हिदायत दी और कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार आर.के. यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय कठूमर, पीएचईडी कार्यालय कठूमर और सहायक अभियंता जेवीवीएनएल कार्यालय कठूमर और अन्नपूर्णा रसोई खेडली का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की उपस्थिति रजिस्टर चेक किए गए और कार्यालयों को समय पर खोलने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई खेडली में गंदगी पाई गई और हल्की क्वालिटी की सामग्री मौके पर मिली।
डीग जिले के कुम्हेर थानाधिकारी और जयपुर जिले के जोबनेर थाने के कांस्टेबल को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ से ज्यादा वसूले गए। पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे गिरोह में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। कुम्हेर के हेड कांस्टेबल गंगाधर और खो भरतपुर थाने के कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। इस गिरोह की सरगना महिला है जिसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने अलवर शहर के अरावली विहार थाने में सोमवार को अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस मामले में सरगना महिला सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला भरतपुर के डीग की रहने वाली है। हाल में अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहती थी। गिरोह में कुम्हेर के हेड कांस्टेबल और खो थाने के कांस्टेबल का नाम सामने आने पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। हनी ट्रैप के मामले में दर्ज मामले में दोनों को भी आरोपी माना गया है। कांस्टेबल का एक मकान अलवर शहर में है। उसने मकान महिला को दिया हुआ था। इस घर से ही गिरोह काम कर रहा था। महिला और गिरोह के बाकी लोगों को यहीं से पकड़ा गया था। एक अन्य शिकायतकर्ता भी सामने आया है। उस मामले में भी जांच जारी है। अरावली विहार थाना पुलिस बुधवार सुबह गिरोह की सरगना महिला को थाने से बाहर लेकर गई। इस दौरान मीडिया को देखकर महिला बोलने लगी कि उनको फंसाया गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है। अरावली विहार थाने में 6 जनवरी को सीआई और कांस्टेबल ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। कांस्टेबल ने रिपोर्ट में बताया था कि महिला से 2022 में मुलाकात हुई थी। परिवार के बच्चों को गाइड करने और नया मकान खरीदने के मामले में सलाह देने के नाम पर उसे जयपुर से अलवर बुलाया था। यहां आने पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद धमकी देकर 5 लाख रुपए कैश और करीब 6 लाख रुपए ऑनलाइन हड़प लिए। बार बार वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूली गई। इसी तरह सीआई से 90 लाख रुपए वसूले, जिसमें करीब 50 लाख रुपए ऑनलाइन खातों में डलवाए गए। यह पैसा उधार लेकर दिया गया। इसका रिकॉर्ड भी थाने में दिया गया है। देखिए, अभी इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और प्राथमिक तौर पे इनकी रिमांड लेकर के जो भी इनके पास इस तरह का मटेरियल है जिससे ये ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते थे, उस सबको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। ये भी इस तरह की बात आई है कि ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उनसे भी पूछताछ करके उनके नाम क्लियर करके उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी हमारे पास एक और परिवादी पेश हुआ है जिसका ये कहना है कि कुछ साल पहले इस लेडी ने उसे भी इसी तरह से ब्लैकमेल करके और एक्सटॉर्ट किया था, तो उसके संदर्भ में भी हम प्रकरण दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में ला रहे हैं। सर, नया परिवादी जो आया है वो किस पेशे से है, क्या बैकग्राउंड रहा है? वो बेसिकली मूलतः रहने वाले यहीं के हैं, बट वो जयपुर में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर है पुलिस में। जी सर, महिलाओं को लगातार पुलिस के ही लोगों को इस महिला और गिरोह ने पूरा टारगेट किया हुआ है, और क्या पुलिस की भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता आ रही है जो इनको पूरा पुलिस का फीडबैक देते हो, या कुछ लोग इनके शामिल ऐसे नजर आ रहे हैं कहीं? अभी कुछ ऐसे पुलिस स्टाफ के लोगों का आया है जिक्र, तो हम एक बार उनसे पूछताछ करके ये एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या रोल था। आगे जैसा अपडेट आता है हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार इनके जो चैटिंग्स और फोटोज वीडियोज लगातार जो सामने आए हैं, पुलिस ने घर की तलाशी ली है, क्या संदिग्ध चीजें अभी तक पुलिस को मिल पाई हैं दबिश में? नहीं, अभी रिमांड पे लिया है, तो अभी बरामदगी ऑफिशियली जो है सर्च वगैरह करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का मटेरियल मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल का मामला लग रहा है, करोड़ों रुपए तक का लेन देन हो चुका है। क्या अपील अलवर पुलिस करती है लोगों से, क्या और भी कोई विक्टिम सामने आए हैं? नहीं, अगर कोई व्यक्ति है जो इस गिरोह से पीड़ित रहा है तो वो बेशक आए और अपनी मुकदमा दर्ज कराए, ताकि जो है ये पूरा तरह से ये जो नेटवर्क है ये खुल सके। किशनगढ़ बास के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की नाबालिगा छात्रा से शिक्षक ने छेड़छाड़ की। स्कूल में परिजनों व कस्बे के लोगों ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस पहुंची। स्कूल में मामले को शांत करवाकर शिक्षक को मौके से गिरफ्तार किया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं साइंस क्लास की छात्रा ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक सतीश कई महीनों से परेशान कर रहे थे। अकेले में लैब में ले जाते थे एवं कई बार लैब में छेड़छाड़ की, गलत संबंध बनाने का दबाव देते थे। मैं विरोध करती थी। पिछले कई रोज से परेशान कर रहा था। 2 दिन पहले लैब में बुलाकर कहा कि 7 फरवरी को वार्षिक प्रैक्टिकल है, तुझे नंबर चाहिए तो मैं जो कहूं वह करो।
तुझे करना होगा। यह कहते हुए मेरे से जबरदस्ती गंदी हरकतें करने लगा। मैं धक्का देकर भाग आई एवं घर जाकर अपने पिताजी को घटना की जानकारी दी। हंगामे से पूर्व स्कूल में छात्रा के परिजन स्कूल पहुंचे और आरोपी शिक्षक व छात्रा से बातचीत की। आरोपी शिक्षक ने बताया कि मैंने छात्रा को आज तक कोई फोन नहीं किया। छात्रा के स्कूल नहीं आने पर परिजनों को सूचना देता। अनजाने में टच हो गया। मैं उसको अपनी बेटी के बराबर मानता हूं। यदि आपको लगता है मैंने छात्रा से छेड़छाड़ की तो मैं माफी मांगता हूं। इस तरह से बातचीत होती रही कि कुछ देर बाद बाजार के करीब 40 व्यापारी स्कूल परिसर में पहुंच गए एवं हंगामा करने लगे। हंगामा देख आरोपी शिक्षक प्रधानाचार्य ऑफिस में अलमारी के पीछे छुप गया। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस मौके पर आई, हंगामा शांत करवाकर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर ले गई। स्कूल प्रिंसिपल अनिल अग्रवाल ने बताया कि बालिका के परिजनों ने स्कूल की छुट्टी के बाद 5 फरवरी को छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। मामले की जांच के लिए 6 फरवरी को स्कूल की कमेटी गठित की। कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। छात्रा के पिता ने बताया कि आरोपी शिक्षक 2 दिन से लगातार अलग अलग शिक्षकों को बातचीत के लिए मेरे पास भेज रहा था एवं चुपचाप समझौता करना चाहता था। छात्रा को धमकी दी, कोई भी बात परिजनों को बताई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। चौपानी थाना पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे 3 आरोपियों सहित 2 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। चौपानी थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि करीब 1 वर्ष से वांछित चल रहे जेकम पुत्र बिलाल निवासी चूहड़पुर, जाफर पुत्र बिलाल निवासी चूहड़पुर, महबूब पुत्र बिलाल, साथ ही वारंटी सुरेश पुत्र चरण सिंह मेघवाल निवासी गंडवा और नूरदीन पुत्र टेमू खुरेसी निवासी ग्वालदा को और शांति भंग करने में तस्लीम पुत्र मुबीन मेव निवासी ग्वालदा, जेद पुत्र बिलाल निवासी ग्वालदा, जाफिर पुत्र जाकर निवासी कुलावट, ईशा मोहम्मद पुत्र भागमल निवासी कुलावट, हसीन पुत्र अली मोहम्मद निवासी झिवाणा को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर में शादियों के सीजन में प्रतिदिन कई सैकड़ों लोगों का भोजन काम में नहीं आने पर नालियों में बहा दिया जाता है। अब इस भोजन को खराब करने की बजाय बस एक कॉल करने की जरूरत है। तत्काल एक गाड़ी विवाह स्थल पर जाकर सारा खाद्य सामान लेकर तत्काल ही जरूरतमंदों तक पहुंचाएगी। मानस परिवार की ओर से स्टॉप फूड वेस्ट एक मुहिम चलाई है, जिसमें 8875011256 मोबाइल नंबर पर सूचना देनी होगी। इस भोजन को तत्काल ही चिन्हित कच्ची बस्तियों के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अलवर में यह मुहिम अब तेज की जाएगी। मानस परिवार समूह की ओर से इस मुहिम को सफल बनाने में नेक कमाई सहित बहुत सी संस्थाएं का सहयोग लेगी। इस मुहिम से जुड़ी मंजू चौधरी अग्रवाल का कहना है कि इस पुनीत कार्य में सभी को आगे आना चाहिए। आप थाली में उतना ही डालिए जितना आप खा सके। आपका बचा हुआ भोजन किसी का पेट भर सकता है। नेक कमाई के संरक्षक दौलत राम हजरती के अनुसार इस मुहिम में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा जो इस तरह की सूचना पहुंचा सके। इसके लिए विवाह व समारोह वाले सीधी सूचना दे सकते हैं। जिन आयोजकों से भोजन लिया जाएगा उन्हें वितरण करने वाले स्थल की सूचना के साथ फोटो उपलब्ध कराए जाएंगे। मानस परिवार समूह की ओर से इस साल सर्दियों में कपड़े वितरित किए गए हैं, जबकि 2 वर्ष में MIA सहित शहर में 4000 पौधे लगाए गए हैं।